तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम के अंदर से एक आयत मुबारका, एक सूरत की चंद एक आयात आप हजरात के सामने तिलावत की हैं। ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर से प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारका का मुख्तसर सा हिस्सा आप हजरात के सामने तिलावत किया है। दुआ है रब्बुल जलाल से कि मेरा अल्लाह मुझे इस मुख्तसर से वक़्त में इस आयत और इस हदीस मुबारका की तशरीह और तफसीर आप हजरात के सामने सही सही करने की तौफीक अता फरमा दे। आज का दिन बड़ा अहमियत का आला दिन है। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा, बल्कि जुमे से पहले भी आप हजरात से जिंदा रहे तो मुलाकात जरूर होगी इंशाअल्लाह ताला। एक खुतबा हम ईद वाला खुतबा मेरे रब ने चाहा तो जुमा से पहले देंगे। टाइम पता नहीं क्या मशवरा हुआ, 7:30 इंशाअल्लाह ईद का आप हजरात को खुतबा मेरे रब ने चाहा जिंदा रहे तो जरूर देंगे। आज का दिन खुशी का दिन भी है और ईमान वालों के लिए गम का दिन भी है। खुशी उन लोगों के लिए जिन्होंने इस माह मुबारक में खूब मेहनत की और कमा लिया। यूं समझ लें कि जिन्होंने सीजन लगा लिया है ना, अपनी झोलियां भर ली हैं, उनके लिए तो खुशी का दिन है। जब ताजिर सीजन लगा लेता है, माल कमा लेता है, वो तो बड़ा खुश होता है कि मेरी झोली भर गई है, मैंने सीजन खूब कमाया है। और जिसका सीजन नहीं ना लगता वो बंदा परेशान होता है। वक्त आया था, माहौल बना था, सीजन आया था, सेहत भी थी, दौलत भी थी, वक्त भी था, लेकिन मैं कमा नहीं सका। वो बाद में फिर कफे अफसोस मिलता है और अफसोस करने का फिर फायदा कुछ नहीं होता। फिर अगले सीजन का इंतजार किया जाता है। अगला सीजन किसको मिलता है किसको नहीं मिलता ये कोई गारंटी है ही नहीं। ये गारंटी है रमजान आएगा, क्योंकि अभी क़यामत की अलामतें पूरी नहीं हुई। अलामत क़यामत वो जब पूरी होगी तो फिर शायद कोई गारंटी ना हो। अभी क़यामत की अलामतें तो काफी सारी। रमजान तो आएगा, मेरे पास आएगा, मुझे मिलेगा, ये कोई पता नहीं है। आपको मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा ये कोई गारंटी नहीं है। वक्त आया था, सीजन मिला था, कमाया हमने नहीं है, यह कमा लिए, ये हमने खुद सोचना है। आप अंदाजा करें भाई, एक महीना कैसे भागता हुआ गुजरे है, पता भी नहीं चला। अभी यूं लगता है जैसे हम ख्वाब देख रहे हैं। मैं यहीं बैठा था, आप यहीं बैठे थे और हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक महीना आने वाला है जो बड़ी अजमतों वाला महीना होगा। इस माह मुबारक में हमने कमाने, इस माह मुबारक में रब्बुल जलाल को राजी करने, इस माह मुबारक के अंदर कुरान पाक की तिलावत करनी है, इस माह मुबारक के अंदर हदीस पाक को खूब दिलजमी से पढ़ने। लेकिन आज वक्त आ गया, वो महीना गुजर भी गया और अब हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आज आखिरी जुमा है, आगे अगला जुमा रमजान में नहीं आएगा। सेम यही चीज हमारी जिंदगी की है। अगर इंसान गौर करे, आज तो बड़ी प्लानिंग है ना, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। बिल आखिर वक्त आता, हम चारपाई पे पड़े होते हैं, इजराइल हमारे सामने खड़ा होगा और इजराइल आके कहेगा चल भाई तेरी वापसी का वक्त आ गया। और हम कहेंगे सबर, अभी मेरे फला काम भी करने हैं, अभी मेरा फला अहम काम भी रह रहा। और वो कहेगा ना, मोहलत का वक्त अब खत्म हो चुका। लाख तेरे दिमाग के अंदर प्लानिंग है, तू लाख सोच के मैंने फला 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 प्रोजेक्ट पे काम करने, लेकिन अब वक्त एंड हो चुके हैं। और एंड का मतलब फिर एंड है। शायद दुनिया में तो चांस मिल जाए, कोई बंदा कह दे जी आपका वक्त खत्म हो रहा है, हम उसे कहें कि यार थोड़े मिनट दे दें, जैसे आजकल इम्तिहान चल रहे थे, पेपर का वक्त खत्म हो जाए ना जी। अगर कोई ज़हीन बच्चा पेपर कर रहा हो, वो मुमतहिन को खड़ा होकर मासूम सी शक्ल बना के कहे जी 5 मिनट दे दें, मेहरबानी करें, मुझे 5 मिनट चाहिए। मुमतहिन अच्छी तबीयत कौन हो, कहते चल यार कोई नहीं, हम दूसरा काम समेटते हैं, तुझे 5 मिनट दे रहा हूं। यहां मिल जाते हैं, वहां नहीं मिलेंगे। वहां तो एक लम्हा भी नहीं मिलेगा, हम रोएंगे, हम कहेंगे यार इतनी मोहलत तो दे दे। मैं एक मर्तबा रब की रजा के लिए पूरे इखलास के साथ, पूरी दिलजमी के साथ सुभान अल्लाह कहना चाहता हूं। मैंने हदीस सुनी है, जो बंदा सुभान अल्लाह कहते हैं ना, मेरा रब जन्नत के अंदर एक ऊंचा दरख्त लगा देते और जिसके नीचे अरबी नस्ल का घोड़ा 500 साल भागेगा। मैं
सुभान अल्लाह कह लूं, बस मुझे मोहलत दे दे। इजराइल कहेगा बनी है, अब तुझे कुछ कितना ही मासूम चेहरा बना ले, कितना ही रो ले, कितना ही तड़प ले, फिर वक्त नहीं ना मिलना। ये वक्त तो अब मैंने जिक्र नहीं किया था गुज़िश्ता जुमा या शायद उससे प्यारस्ता जुमा, आप अलैहिस्सलाम की वफात मुबारक का वक्त था। इजराइल आया था, आकर इजराइल ने मेरे आका के ऊपर यूं हाथ रखा। आप अंदाजा करे, जो मेरे पैगंबर को मेराज पे ले जाने के लिए हिम्मत नहीं थी पांव पकड़ के हिला ले, हिम्मत नहीं थी पैगंबर को जगा ले, दरवाजे पे खड़े होकर पूछा था आका अल्लाह हुक्म तेरे, तेरे महबूब को लेके आ रहे तो आराम फरमा रहे, कैसे लेके आऊं? रब ने फरमाया ख्याल करना, मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी हो गई ना, क़यामत की सुबह तक तुझे अपने दरबार में दाखिल नहीं होने दूंगा। अल्लाह फिर मुझे अदब भी तो सिखा दे। मेरे रब ने फरमाया था फिर तलियां चूम दो, मेरे महबूब के पांव चूम। नूरानी मखलूक और नूरानी मखलूक का आला हिस्सा चेहरा और चेहरे का आला हिस्सा होठ, मेरे महबूब के तलवों पे मेरे रब ने लगवा के बताया महबूब कितनी अजमत वाले। इस महबूब की रूह निकालने के लिए जब इजराइल आते हैं, हाथ रखते, मेरे पैगंबर मोहलत नहीं मांगते, क्योंकि पैगंबर को पता मोहलत नहीं मिलनी। अब वक्त आ गया उम्मत को समझाने के लिए, मैं पैगंबर जब मोहलत नहीं ना ले रहा तो तुम्हें भी मोहलत नहीं मिलनी है। मेरे आका तो उस वक्त भी क्या फरमा रहे, ऐ इजराइल जितनी तकलीफ देनी है मुझे मोहम्मद को दे ले, जितना दुख देना है मुझे दे ले, जितना जोर से रूह निकालनी है मुझ मोहम्मद की निकाल ले। आका ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? कहा मैं इसलिए फरमा रहा हूं कल मेरे उम्मतियों की रूह निकालते हुए तकलीफ उनको ना हो, जो दुख पहुंचाने। हदीस मुबारक में जब जो नेक रूह होती है ना, नेक रूह, मेरा अल्लाह उसके लिए ना सामने जन्नत को सामने कर देते हैं। अब वो जब बदन से निकलने का टाइम आता है ना, वो ऐसे कुरान पाक में पूरा नक्शा खींचा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई। मेरा रब फरमाता है हदीसों मुबारक में समझाने के लिए, बंदा नहाने के लिए गर्मियों में किसी ट्यूबवेल पे, स्विमिंग पूल में या नहर पे कहीं जाए ना, तो वो बिल्कुल तैयार होकर खड़ा होगा, कपड़े उतारेगा, सामने ठंडा पानी देखेगा, गर्मी से तंग आएगा, जोर से छलांग लगाते हैं। इसको पानी में छलांग लगाने पे तकलीफ नहीं होती, राहत मिलती है। जो नेक रूह होती है ना, वो बदन के अंदर ऐसे घुटी हुई होती है, मेरा रब सामने उसके जन्नत के महल्लात दिखा देते हैं। और जब वक्त आता है ना, फिर मेरा रब एक ही हुक्म देता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए वो नफ्स जिसने दुनिया के अंदर अपने ऊपर मुशक्कतें बर्दाश्त की, ए वो नफ्स जिसने दुनिया के अंदर मुझे राजी करने की कोशिश की, ए वो नफ्स जिसने दुनिया के अंदर मेरी रजा के लिए भूखा प्यासा रहकर रोजे रख लिए, ए वो नफ्स जिसने दुनिया के अंदर मेरी रजा के लिए अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को ज़कात की शक्ल में, फितराने की शक्ल में, अतियात की शक्ल में, गुरबा के ताउन की शक्ल में खर्च कर छोड़ा, आज ये जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, तू रब से राजी होकर जरा छलांग लगा। हदीस मुबारक का मतलब यूं छलांग लगाएगा, इधर से इसका बदन पीछे रह जाएगा और ये खुशी खुशी जन्नत के अंदर, पता ही नहीं चलेगा इसको। लेकिन साथ फरमाया जो बदरू होगा ना, बदरू जिसने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल नहीं किए, रमजान का पूरा महीना आया, पूरा महीना गुजार दिया, सो के गुजार दिया, ये समझते हुए चलो फला सहूलत मिल रही है, फला सहूलत में सोता रहूं, बस सोने वालों के लिए भी तो अजर है। आजकल एक था ना गुनाह, और एक है गुनाह के ऊपर दलील देना, एक है सुस्ती करना और फिर सुस्ती के ऊपर इस्तेदलाल करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। रमजान हमें सोने के लिए नहीं मिला, लेकिन हम क्या करते हैं, रोजेदार का तो सोना भी वो अलग बात है भाई, आपके लिए कहा गया था, लेकिन ये थोड़ा था कि सो के ही गुजार देते। सुस्ती के अंदर गुजार दिया, गुनाह भी करता रहा, नेक अमाल नहीं किए। हदीस मुबारक में फरमाया इसके अमल ऐसा होगा, रेशम का कपड़ा रो ना, मलमल का रेशम का नरम कपड़ा, कीकर की कांटेदार झाड़ी लो और उस कीकर के कांटों के ऊपर मलमल के कपड़े को लपेट दो, और लपेटने के बाद नरम कपड़ा अब कीकर को खींचो। जैसे कीकर को खींचोगे, इसके कांटे जितनी बेदर्दी के साथ उस नरम कपड़े को चीरेंगे ना, इससे भी ज्यादा तकलीफ उस बंदे को होगी जिसने अल्लाह की रजा के लिए वक्त नहीं गुजारा। जब इसके बदन से रूह निकलेगी ना, सारे जोड़ और सारी हड्डियां ऐसे टूटेंगी और ये रोएगा, चीखेगा। हदीस मुबारक में इसकी चीख की आवाज जिन्नात और इंसानों के अलावा कायनात की हर चीज सुनती है। पूछा या रसूल अल्लाह ये क्यों नहीं सुनते?
कि अगर जिन्नात और इंसानों को इसके चीख की आवाज सुना दी जाए तो कायनात के अंदर कोई चेहरा हंसने वाला बाकी न रहे। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, महीना आया था, गुजर गया। हमने क्या किया? रब को राजी मैंने किया या नहीं कि मैं अपने गिरेबान में झांकूं? मुझे जरूरत ही नहीं है किसी और के ऊपर बहस करने की, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी और के आमाल में दखल अंदाजी करने की। मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठा था या नहीं उठा था? मैंने इस माह मुबारक के अंदर कितनी मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजा? मैंने कितने कुरान पाक तिलावत किए? मैंने कितनी मर्तबा इस्तग़फ़ार किया? अल्लाह तो आसमान दुनिया पर आके कह रहा था, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन अस्तग़फ़िर लहू, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं रब तैयार बैठा हूं। तेरे आने में देर हो सकती है, मुझे रब के माफ करने में कोई देर नहीं है। मैं रब के पास गया भी था या नहीं गया था, ये हमने सोचना है मेरे दोस्तों। ये जुमा है, अभी भी वक्त है, आखिरी 4 दिन 5 दिन बाकी हैं। हदीस मुबारक में इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पे होते हैं। महीना गुजरा, हमने सुस्ती की, कोताही की, जो भी किया हो गया। अब आखिरी दिन अब रब के सामने झुक जाएं। इन आखिरी दिनों को ईद की शॉपिंग के अंदर ना गुजारें, इन आखिरी दिनों को महज बाजारों के अंदर घूमने के लिए ना गुजारें, इन आखिरी दिनों को दंगोसलों के अंदर ना गुजारें, गप्पों के अंदर ना गुजारे, बल्कि रब को राजी करने की कोशिश करें। वक्त निकाले अपने लिए, नफली एतकाफ मस्जिद में बैठे 1 घंटा 2 घंटा, हर नमाज से पहले 15 मिनट 20 मिनट आ जाए मस्जिद में और वुजू करके सुन्नतें अदा करके कोने में बैठ जाए, कपड़ा चेहरे के ऊपर डाले, सर को झुका के अपनी पूरी जिंदगी का मुहासबा करें और मुहासबा करते हुए सोचें, अल्लाह तूने नेमतें क्या क्या दी हैं? तूने मुझे सेहत दी, औलाद दी, बीवी दी, बच्चे दिए, पैसे दिए, घर दिया, मकान दिया, गाड़ी दी, सब कुछ अल्लाह मैंने तुझे क्या दिए? तूने तो सारा कुछ दे दिया, मैंने तुझे क्या दिया? जब ये मुहासबा करेंगे ना तो दिल से निकलेगा। और साथ इस माह मुबारक की आखिरी 2 रातें बड़ी कीमती अभी बची हैं, सिर्फ 2 बची हैं, और ताक रातें, एक रात तो मेरे ख्याल कल की होगी 27वीं रात, एक रात आगे 29वीं रात आ रही है, बड़ी कीमती है। इन रातों को और इस महीने को अजमत मेरे रब ने कुरान पाक से दी है और वाज़ेह तौर पे फरमाया लैलतुल कद्र की अपनी अहमियत अलग होगी, लेकिन लैलतुल कद्र को अजमत मिलने की वजह है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को इस रात के अंदर नाजिल किया तो रात की अजमत को बढ़ा दिए। जो रब कुरान के नाजिल होने की वजह से रात की अजमतों को बढ़ा दे, वो रब उस सीने को कितनी अजमत देगा जिसके सीने में कुरान मेरा रब पूरा महफूज कर देते हैं, इसके दिमाग में कुरान आ जाते हैं, मेरा रब उसको कितनी अजमतें दे देते हैं। मैं रब की बात कर रहा हूं, अपने मुआशरे की बात नहीं कर रहा। हमारे मुआशरे में तो सबसे ज्यादा हकीर, फकीर, कमजोर, जलील, शायद मेरे अल्फाज पे आपको इख्तलाफ हो जाए, हकीकत यही है, समझे उसे जाता है जो कुरान का हाफिज हो, समझे उसे जाता है जनाबे वाला जो कुरान का आलिम और कारी। अल्लाह में कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह में इन उलमा की, इन हुफ्फाज की, इन कुर्रा की, इन पर तबसरे करने से बचाए और इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। भारत कुरान पाक, ये 2 रातें हमारे पास मौजूद हैं, इन 2 रातों के अंदर हमने कदर करना है। लैलतुल कद्र में क्या होता है? हदीस मुबारक में आता है, आसमान से जनाब जिब्रील अमीन मेरे रब के हुक्म से, सुनिएगा जरा, मेरे रब के हुक्म से फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात लेकर, सब्ज रंग का झंडा लेकर आसमान से उतरते हैं काबतुल्लाह की छत पर, और छत पर आते हैं, हाथ के अंदर झंडा होता है, उस झंडे को छत पर गाड़ देते हैं। अब छत के ऊपर झंडे को गाड़ करके रब ताला के हुक्म से हुक्म होता है, जाओ फरिश्तों आज उम्मत मोहम्मदिया के अंदर घूम जाओ, आज की रात जो बंदा भी उम्मत मोहम्मदिया का मुसलमान, मेरे आका का प्यारा उम्मती क़याम में खड़ा है और रुकू में है, सजदे में है, तस्बीहात कर रहे, जिक्र कर रहे, तिलावत कर रहे, जब वो अपनी इबादत से फारिग होकर दुआ मांगेगा ना, दुआ मांगना उसका काम है और उसकी दुआओं पर आमीन कहना तुम सब के सब रब के फरिश्तों का काम है। हदीस मुबारक में आता है 2 बजे, मैं आपको बताता हूँ, टाइम नहीं है। पहली वजह मेरा रब फरिश्तों को उतारता क्यों है, रब को तो सारा पता है, फरिश्तों को क्यों उतारा, और दूसरी वजह हमें कैसे पता चलेगा कि फरिश्ते मेरे करीब पहुंच चुके हैं। पहली वजह समझिए कि फरिश्तों को क्यों उतारा, इसलिए कि जब मेरा अल्लाह आदम को बना रहा था ना, सबसे बड़ा एतराज फरिश्तों ने किया था, सबसे बड़ा एतराज फरिश्ता, अल्लाह क्यों बना रहे इनको। आप पहला पारा उठे, मेरे रब ने जब कहा था ना उसजुदू लि आदम,
बना के आदम को, सारे फरिश्तों को कहा जनाब आदम को सजदा। अल्लाह ये क्यों कर रहे? ये तो जमीन के अंदर जाएंगे, फसाद मचाएंगे, झगड़ा करेंगे, कत्ल गारत बरी करेंगे, ये तेरी इबादत नहीं करेंगे। मेरे रब ने जवाब एक ही दिया था, इसको हाकिमाना जवाब कहते हैं। ए मेरे फरिश्तों, हिकमत ना पूछो, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम्हें पता ही नहीं है। मैं रब हूं, तुम मेरी मखलूक हो, बस तुम्हें हुक्म है सजदा करने का, कर गुजरो। आज की रात ये जो होती है ना, रात जो भी आएगी 27वीं है या 29वीं, बाकी तो गुजर चुकी। इस रात में जब बंदे रो रहे होते हैं ना रब के सामने, जब बंदे गिड़गिड़ा रहे होते हैं, जब बंदे रब ताला से अपने गुनाहों की मगफिरत तलब कर रहे होते हैं, मेरा रब उन्हीं फरिश्तों को भेजते हैं। और वो फरिश्ते जब यहां से पूरी रात गुजार के वापस जाते हैं, मेरा रब जानने के बावजूद पूछता है, फरिश्तों बताओ मेरे बंदों को कैसे पाया। और फरिश्ता, अल्लाह कोई क़ियाम में था, कोई रुकू में था, कोई सजदे में था, क्या कर रहे थे? अल्लाह तुझसे तेरे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, तेरी जन्नत का मुतालबा कर रहे थे। तब मेरा रब पूछेगा, हाँ फरिश्तों याद है वो वक्त जब मैंने आदम को पैदा किया था, तुमने कहा था ये फसाद मचाएंगे, अब बताओ ना क्या हो रहे? वो कहेंगे अल्लाह वाकई जो तू जानता है वो हम नहीं जानते। ये मेरा रब साबित करना चाहता है हर रात, इस वजह से फरिश्तों को उतारते हैं। दूसरी बात, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी दुआ पे आमीन कहने वाला फरिश्ता आ गया? मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं, फरिश्ता मेरे पास पहुंच गए। मैं जिक्र अज़कार कर रहा हूं, फरिश्ता मेरे पास पहुंचा बैठे। उलमा फरमाते हैं, जब आप इबादत कर रहे होते हैं ना, इबादत करते 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 एक लम्हा ऐसा आता है कि जिस लम्हे तिलावत का हमें नहीं समझ में आ रहा तर्जुमा क्या है, हमें नहीं पता कि इसकी तफसीर पीछे क्या है, लेकिन कुरान के अपने असरात हैं। पढ़ते पढ़ते बसा औकात बदन पे कप कपी तारी होती है, दिल के अंदर इंतहा दर्जे की आजिज़ी आती है, बेख्तियार रोने को दिल चाह रहा होता है। वो जो कप कपी तारी होती है और रोने को दिल चाह रहा होता है ना, समझ लो कि अब मेरे रब की नूरानी मखलूक तेरे करीब आ चुकी है। अब वो तेरे करीब है, उनके आने की बरकत से मेरे रब ने तेरे दिल को नरम फरमा दिया है। अल्लाह मुझे और आपको इस रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इस मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद में कुरान पाक का खत्म आज है ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में कुरान पाक नमाज तरावी के अंदर खत्म किया जा रहा है। इंशाअल्लाह रात को नमाज तरावी में खत्म भी होगा और मुख्तसर सा बयान भी होगा। आप हज़रात से दरखास्त है जरूर तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह बकिया बात रात को करेंगे। इसके साथ साथ सुन्नत पढ़ने में 5 मिनट है, एक अहम बात मैं आपसे दरखास्त जिक्र करना चाह रहा हूं। इन दिनों में उमूमन लोग मसला पूछते हैं सदक़तुल फितर के हवाले से। पिछले जुमे मैंने आपके सामने ज़कात का निसाब और ज़कात के मसाइल जिक्र किए थे। सदक़तुल फितर क्या है, ये किसने देना है, किसने लेना है, कब देना है और कितनी मिकदार में देना है। सदक़तुल फितर के हवाले से उसूली तौर पे जो शरीयत का मसला है, हर वो शख्स जिसके ऊपर ज़कात लाजिम, वाजिब और फर्ज है, उसी के ऊपर सदक़तुल फितर देना भी फर्ज है। जिसके ऊपर ज़कात नहीं ना है वो सदक़तुल फितर भी नहीं देगा। हाँ, अगर किसी के पास माल कहीं से आ जाता है और माल वाफिर मिकदार में है और आखिरी रात को पहुंचता है, साल इसके ऊपर नहीं भी गुजरता, तब भी इसके ऊपर सदक़तुल फितर देना लाजिम होता है। सदक़तुल फितर 4 चीजों में से किसी एक चीज से दिया जाता है। गौर से समझिएगा, हम है ना जी अपने फायदे की एक चीज लेते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं, अपने फायदे की। वो पुराने लोग हैं, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अमीर है वो भी यही कर रहा है, गरीब है वो भी यही कर रहा है, जो 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है वो भी फितराना वही दे रहा है, जो बेचारा 5,000 रुपए महीने का कमा रहा है वो भी फितराना वही दे रहा है। मेरे जैसा बंदा 15,000 रुपए महीने का कमा रहा है, मैं भी फितराना वही दे रहा हूं। आप जैसे अमीर लोग जो 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप भी फितराना। जुल्म है अपने साथ, मेरे साथ नहीं, अपने साथ जुल्म करें। 4 चीजों में से एक, गंदुम से दे, जौ से दे, खजूर से दे या किशमिश। गंदुम निस्फ सा है, गंदुम निस्फ सा है। निस्फ सा कितना बनते हैं? 2 किलो, एहतियातन 2.25 किलो। हमसे जो कोई पूछ रहा है गंदुम के रेट के एतबार से, मैं बता रहा हूं कि आप गंदुम या तो गंदुम खरीद करके दे, या वो कीमत जो मार्केट में खरीदने वाले को कीमत खरीद पे मिलती है, कीमत फरोख्त नहीं। एक हुकूमत का रेट वो और चीज है, वल्ला मंडी का रेट और चीज है। जो बाजार के अंदर आम बंदा 2 किलो 2.25 किलो खरीदेगा, इसका रेट कुछ और है। वो जो बाजार के अंदर रेट है ना 2-2.25 किलो, वो वाला दें आप। अगर नकद पैसे देना चाहते हैं तो 300 रुपए फी कस के एतबार से आप दें, फी बंदा 300 रुपए। इसमें इंसान ने अपनी जानिब से देना है, अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से देना है, अपने मातहत अगर कोई ऐसे गुलाम है, मुलाजिमीन है जिनका सारा नफा नुकसान आपके जिम्मे, तो उनका सदका फितर भी आप अदा करें। आपकी बालिग औलाद है,
अगर वो साहिब निसाब है, कमाती है, सारा कुछ करती है, वो अपनी ज़कात खुद देते हैं, तो फितराना भी खुद अदा कर दें। नंबर 2, खजूर से, जौ से, किशमिश से अगर आप देंगे तो एक सा देना पड़ेगा। एक सा 3.5 किलो, एहतियातन आप 4 किलो अदा करें। जो बंदा साहिब वुसअत है वो जौ का अदा करे, जो बंदा साहिब वुसअत है वो खजूर का अदा करे। अब मसला ये, छोटी छोटी बातों पे ना जी हम लोग, आज सुबह एक बंदा नमाज के बाद 1 घंटा मेरा ले गया, मसला क्या पूछा, भाई फितराना मैं अदा करना है जी? जी करना है। मेरे बच्चे खुद खाते पीते हैं, मैं तो बेरोजगार हूं, तो क्या मैं फिर भी अदा करूंगा? मैंने कहा बेरोजगार है तो क्या माल है आपके पास? हाँ हाँ, जमींदार तो है मेरा, जमींदार तो है मेरा, काश्तकारी तो मैं करता हूँ, जमीनें तो मेरी काफी है, वैसे मैं बेरोजगार हूं। मैं हंसने लग गया, कहते मुफ्ती साहब हंसते क्यों? मैंने कहा अल्लाह ऐसे बेरोजगार मुझे भी बना दे। भाई जमीनें भी आपकी हैं, काश्तकारियां भी आपकी होती है, फिर आप बेरोजगार कैसे हैं? कहते अच्छा बीवी का भी मुझे देना पड़ेगा, वो दे देगी। मैंने कहा 300 रुपए तो सारे हैं, आप 300 रुपए पे क्यों इतनी वो कर रहे हैं? 300 रुपए अगर आपके पास नहीं है, मुझसे ले जाए और बीवी का फितराना जाके अदा कर दे। तो ये बातें हम हजारों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन जब बात फितराने की आएगी तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। फितराना देना किसको है? फितराना हर उस साहिब को देंगे आप जिसको ज़कात दी जा सकती है। बाप अपना फितराना अपने बेटे को नहीं दे सकता, भाई फितराना मुस्तहिक भाई को दे सकता है, भाई फितराना बहन को दे सकते हैं, भाई फितराना अपने भतीजे को भी दे सकते हैं। हाँ, अपने बेटे को, पोते को, पड़पोते को, बाप को, दादा को, इसी तरह ऊपर उसूल और फरू को नहीं दिया जा सकता। ये देना कब है? ईद उल फितर वाले दिन, ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले फितराना अदा करना जरूरी होता है। अगर आप ईद की नमाज पढ़ चुके हैं और फितराना किसी वजह से आप अदा नहीं कर चुके, तो ये आपने मुकरूह काम किया है। ताखीर की वजह से गुनाह आपके जिम्मे लाजिम होगा, लेकिन अदायगी फिर भी होगी। ऐसा नहीं है कि ईद गई है तो फितराना गया, नहीं, वो देना पड़ेगा। अब ये बात कि मालदारों के ऊपर तो लाजिम है, जो गरीब है क्या वो फितराना दे या ना दे? हदीसों मुबारक में आता है फितराना देने का जो असल मकसद है ना वो क्या है, इसको आप समझ लें, उसके बाद हर गरीब देख ले कि मैंने देना है या नहीं देना। फितराना देने का असल मकसद यह है कि हमने जो रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, जाहिर हम इतने बड़े मुत्तकी तो है नहीं कि हमने रमजान का पूरा पूरा हक अदा किया। हदीसों मुबारक में आता है कि जो बंदा रमजान में कमियां कर चुका है, जो कोताहियां कर चुका है, रोजे के सही तौर पे हुकूक अदा नहीं कर सका, जब ये फितराना अदा करते हैं ना, बस इस थोड़े से फितराने को मेरा रब कबूल करके, तो रहीम बात है ना, वो तो करीम बात है, बहाने ढूंढते कि बंदे हैं कमजोरियां करेंगे, मैं इन कमजोरियों का इजाला करने का भी मेरे रब ने एक रास्ता निकाला। थोड़ा सा फितराना रमजान के आखिर में देना आपका काम है, और इसकी बरकत से पूरे महीने की कोताहियों को माफ कर देना रब्बे जुल जलाल का काम है। अब आपकी मर्जी है, खजूर से दे, जौ से दे, किशमिश से दे। हाँ, अगर आपके पास गुंजाइश है खजूर से देने की और आप गंदुम का अदा करें, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपके पास गुंजाइश है, आप जौ से अदा कर सकते थे, लेकिन आप फिर भी गंदुम से अदा करें। आपके पास गुंजाइश है किशमिश से अदा करने की, लेकिन फिर भी आप जनाबे वाला गंदुम का अदा कर रहे हैं, तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। इसका बाकायदा कल बरोज़े माशर आपसे सवाल होगा, मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। आप नहीं अमल करेंगे, सवाल आपसे होगा। हाँ, इनको अदा करने की जगहों में एक जगह मदारिस भी हैं जहां पे अल्लाह के दीन का काम किया जाता है, जहां से मैं तैयार हो गया हूं, जहां से मेरे जैसे सैकड़ों आलिम तैयार होते हैं, जहां पे कुरान की तालीम दी जाती है। इन मदारिस के अंदर अदा करने में ज़कात फितराना 2 फायदे होते हैं। एक फायदा होता है कि आपका फरीजा ऐन सही मसरफ पे अदा हो रहा है, आपका पैसा अदा हो रहा है, आपका फर्ज अदा हो रहा है। और दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पैसे से बाकायदा तौर पे एक कुरान का कारी, कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम तैयार होते हैं। वो जब तक जिंदगी में जितना भी काम करता है तो उस काम का सवाब आपको प्रॉपर मिलता रहता है। इसी के साथ मैं आपको ऐलान कर देता हूं, चंदा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इजाजत नहीं हाजी साहब की तरफ से, ऐलान जरूर कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मेरा भी मदरसा है, मेरे मदरसे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 300 साढ़े 300 तलबा तालिबात पढ़ रहे। आप में से बेशतर लोग जानते हैं, मुझे भी और मेरे मदरसे को भी, जो हमारी मीडिया से मुंसलिक है वो भी जानते हैं, हमारे पास तलबा की दरसगाहों के लिए लेंटर डाला जा रहा है। आज लेंटर का सामान आ गया, शटरिंग शुरू गए, और तकरीबन 2400 फुट स्क्वायर यानी 2400 फुट एक हॉल है जिसकी छत डालनी है। वो छत आप लोगों ने ही डालनी है। आप ही का ताउन अब तक भी लगा है तो वो बना है। आप में से कोई भी साहिब
अपनी आखिरत और अपने प्यारों के इसाले सवाब के लिए उसमें ताउन करना चाहिए। मैंने तो जुमा पढ़ा के निकल जाने, ये बच्चा यहां मौजूद होगा, इस बच्चे के साथ ताउन करे, या बाद के अंदर कोई भी साहिब अगर राब्ता करके ताउन करना चाहे तो वो जरूर करे, इंशाअल्लाह आपका पैसा एन सही मसरफ पे लगेगा। हाँ, ईद उल फितर की नमाज हमारी इसी जामा मस्जिद निमरा के अंदर इंशाअल्लाह 7:30 बजे अदा की जाएगी। 7:30 बजे